स्टोरी की शुरुआत में हमें सुहो नाम के बंदे को दिखाया जाता है, जो बताता है कि उसे कोरिया की आर्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया होता है। उसके दोस्त बोलते हैं कि क्या सच में? उसका दोस्त बोलता है, सुहो तुझ जैसे को आर्ट कॉलेज में जगह कैसे मिल गई? उसका दूसरा दोस्त बोलता है, मुझे अगले साल फिर से ट्राई करना पड़ेगा। सुहो कहता है, फाइनली मैं इस नरक से निकलने जा रहा हूँ। तभी वहाँ एक बंदा आता है और कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन सुहो, मैंने सुना तुम आर्ट कॉलेज में जा रहे हो। वो कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतने टैलेंटेड हो, और तुम कब से इतने अच्छे हो गए? सुहो कहता है, किम सियोंग चियोल तुम फिर से? तभी वो बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरा नाम किंग शियोल चियोल नहीं ली इंचियोल है। सुहो कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? ली कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा स्कूल पर कब्जा करने का प्लान फेल हो गया। फिर सुहो कहता है, हाँ मैं तुम्हारी वजह से ग्रेजुएट हो पाया। वहीं बैठी दो लड़कियां बोलती हैं, देखो एंचियोल ने वही बकचोदी स्टार्ट कर दी, हम यहाँ पे ग्रेजुएट होने वाले हैं और अभी भी ये बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है। सुहो अपने पेरेंट्स को खोने के बाद से खुश रहना चाहता है और ये इसके साथ इतना बुरा क्यों है। तभी हम देखते हैं एंचियोल सुहो को पंच मारने आता है, पर सुहो उसको आसानी से डॉज कर लेता है। फिर सुहो कहता है, क्या हम ग्रेजुएशन से पहले चिल नहीं कर सकते? तभी वो थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी वो देखता है एंचुल कुछ अजीब सा लग रहा होता है। फिर एंचुल कहता है, ये क्या बकवास है? एंचुल के पास कुछ अजीब सी पावर आ जाती है। फिर वो पंच मारते हुए कहता है, इससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। सो वो जैसे तैसे उस पंच को डोज कर लेता है और पंच जाके पीछे लोकर बॉक्स को लगता है। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उस बॉक्स के चीथड़े उड़ जाते हैं। वहाँ हालात देखने लायक थे। एंचियल को खुद के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव लग रहा होता है। सुओ को भी समझ में नहीं आ रहा था अभी अभी ये क्या हुआ। तभी वहां से सीन कट हो जाता है और 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें सुओ को दिखाया जाता है, जो अब सेकंड ईयर का स्टूडेंट हो जाता है। वो देखता है एक आदमी स्पीकर में बोल रहा होता है, मेन हॉल की सभी क्लासेस दूसरी बिल्डिंग में चली जाए। तभी वो लोग कहते हैं, हंटर आ चुके हैं, गेट हैंडल हो रहा है, कोई भी पास मत आना। तभी वो बंदा कहता है, हंटर्स को गए हुए कितनी देर हो गई है, टाइम का कुछ आइडिया है? तभी दूसरा वर्कर कहता है, यही कुछ 8 घंटे, ये डी रैंक का गेट है तो वो सब जल्दी आ जाएंगे। वो कहते हैं, रुको रुको, नॉन हंटर्स के लिए रिस्क है, थोड़ा पीछे हट जाओ। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है, तुम्हें क्या लगता है अगर उन्होंने गेट क्लियर नहीं किया तो? उसके साथ की दूसरी लड़की बोलती है, मुझे यकीन है वो संभाल लेंगे। सुहो कहता है, एक और गेट? हाँ। फिर सुहो में गेट के बारे में कुछ बताता है, 3 साल पहले पूरी दुनिया बदल गई थी, तभी से एक गेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। गेट बस एक रास्ता है डंजन के अंदर जाने का। डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स हैं और टाइम खत्म होते ही वे बीस्ट्स बाहर आ जाते हैं और आतंक फैला देते हैं। ह्यूमंस भी इवॉल्व हुए और मॉन्स्टर का सामना करने लगे और जो माना कंट्रोल कर सकते थे उन्हें सुपर ह्यूमन कहा जाता था। और फिर अवेकनर्स का जन्म भी शुरू हुआ और ये चाहे जो लगता था कि हमेशा चलेगा दुनिया के तेजी के बदलने के साथ। एक अवेकनर्स वो जिन चियोल ने हंटर एसोसिएशन बनाई, सभी को एक ही मिशन के लिए एक ही बैनर के नीचे हंटर के नाम से इकट्ठा किया। अब दुनिया 2 हिस्सों में बटी है, एक तरफ है अवेकन हंटर्स और दूसरी तरफ है अनअवेकन सिविलियंस। कुछ लोग मेहनत से अपनी ताकत बनाते हैं और कुछ लोगों को सब कुछ फ्री में मिल जाता है। जिनको को बुली किया जा रहा होता है और वो बताता है कि और ये लोग हमें हमारी लिमिट बताते हैं। चाहे एक नॉर्मल अवेकन कितनी भी मेहनत करे, पर वो कभी भी ई रैंक अवेकनर्स की लेवल को पास नहीं कर सकता। अगर हंटर्स गेट बंद ना करे तो दुनिया खत्म हो जाएगी और जो लोग अभी तक अवेक नहीं हुए हैं वो अवेकनर्स के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अवेकनर्स फिर भी आराम से जिंदगी जी सकते हैं, इसीलिए सब हंटर के शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्हीं के वजह से अनअवेकन भी शांति से जी सकते हैं। पर मैं धीरे धीरे बिना चीजों के रहने की आदत डाल रहा हूँ। फिर वो बताते हैं कि ये है मेरे मिसिंग पेरेंट्स। जिनको नहीं पता कि सुहो का फादर कौन है, वो है संग जिनवू, जो कि उसकी एक एनीमे भी है सोलो लेवलिंग से। सुहो कहता है, मेरी सर्वाइवल दूसरों पर डिपेंड करती है। एक वो दिन भी था जब मुझे लगता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जब मुझे सब कुछ छीन लिया गया। तब दिल के अंदर एक अजीब सी बेबस फीलिंग रह गई। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू धीरे धीरे पापा जैसा बनता जा रहा है, तो वो इस फीलिंग को अपने अंदर से कैसे निकाले होंगे। फिर सुहो को कोई आवाज देता है और सुहो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाता है। फिर वो कहता है, ऐसा क्या ड्रॉ कर रहे हो जो तुम्हें इतना मजा आ रहा है? फिर सुहो कहता है, हाँ बस जो दिमाग में आ रहा है वही ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर वो बंदा कहता है, एंट बना रहे हो, काफी क्रिएटिव लग रहा है। इसे एंट नहीं एंटमैन कहना ज्यादा सही रहेगा। सुहो कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं मैंने क्यों बनाया। हम देखते हैं कि सुहो बीरू को ड्रॉ कर देता है। फिर हमें गेट के पास का सीन दिखाया जाता है। हंटर डंजन से वापस आ रहे होते हैं। वहाँ खड़े लोग बोलते हैं, तो काफी रिलैक्स लग रहे हैं, क्या वो जीत गए? आपने अच्छा काम किया हंटर किम जोंगसू, डंजन रेड सक्सेसफुल रही। किम जोंगसू कहता है, मुझे हंटर एसोसिएशन को कुछ रिपोर्ट देनी है। हमने वहाँ एक नए टाइप के मॉन्स्टर का एनकाउंटर किया। वहाँ कुछ ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर भी थे जिनकी आंखों और मुंह से ब्लू फ्लेम निकल रही थी और वे क्लोज और फैंग से अटैक कर रहे थे, पर उनके हिट्स इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे। पर हमें उनके स्क्रैच से कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वो लगता है लाइट वेट मॉन्स्टर थे, पर ऐसे मॉन्स्टर हमने बर्थ के गेट के बाद से पहली बार देखे थे। सुन के अच्छा लगा, वो डेंजरस नहीं थे। तो हंटर किम एक सिंपल सी रिपोर्ट बना दीजिए जिसमें रेड में क्या हुआ। तभी हम देखते हैं कि किंग जोंगसू के हाथ पर लगे स्क्रैच से ब्लू फ्लेम निकलने लगती है। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी वो वर्कर कहता है, हंटर किम क्या हुआ? तभी हम देखते हैं किंग भी ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर बन जाता है और उस पर अटैक करने लगता है। वहाँ खड़ी 2 हंटर लड़कियां भी हैरान हो जाती हैं। किम उस वर्कर को काट लेता है। वहीं खड़ा हंटर बोलता है, ये तो वही ब्लू फ्लेम है जो डंजन के मॉन्स्टर के अंदर से निकल रही थी। वहाँ खड़े लोग वहां से अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। वो लोग जिनको भी काट रहे थे वो मॉन्स्टर बन जा रहे थे। तभी सुहो को बाहर से कुछ सुनाई देता है। सभी लोग देखने के लिए खिड़की की तरफ जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या चल रहा है? सुहो और वो सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। क्या वो सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं?
उनकी ग्लोइंग ब्लू आइज से तो वो मॉन्स्टर लग रहे हैं, ये मत कहना कि अब कोई डंजन ब्रेक हो गया। वो लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से, हम यहाँ नहीं रुक सकते। उनमें से कोई कहता है कि हमें यहीं हंटर का वेट करना चाहिए। वहीं एक लिम नाम के बंदे को कहते हैं तू तो अवेकनर्स है, कुछ तो कर। वो कहता है मैं तो बस ई रैंक का हूँ। सुओ ऊपर कुछ देख के डर जाता है। सुओ वहां एक मॉन्स्टर को अपनी ओर आते हुए देख लेता है। सुओ कहता है भागो यहाँ से। वो मॉन्स्टर खिड़की तोड़ के अंदर घुस जाता है। वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं। सुओ वहां से भागने लगता है। वहां एक नीचे पड़ी लड़की कहती है मैं उठ नहीं पा रही हूँ। वो सुओ से कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, पर सुओ ये कह के भाग जाता है कि मैं हंटर को बुला के लाता हूँ। सुओ कहता है डैम इट, मैंने उसे ये क्यों बोला, और मैंने उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। पर मेरे जैसा अनअवेकन क्या ही कर सकता है।